नमस्कार, मैं हूँ रवि और एक ऐसे मुद्दे को लेकर के आया हूँ जो इन दिनों सभी की जुबान पर है। मेरे हाथ में ये आप मोबाइल देख रहे होंगे। इस मोबाइल ने रातों-रात ऐसे रंग बदल दिए जैसे कोई हीरा रंग बदल देता हो या फिर नागमणि रंग बदल देती हो। जब लोग अचानक सुबह उठकर उठे या ये कह सकते हैं कि अचानक से जब उन्होंने एक बार पुनः मोबाइल यूज़ किया तो उनके हाथों से लगातार सेटिंग बदल गई। उन्हें ये लगा कि उनके मोबाइल में कुछ न कुछ खराबी आई है और बहुत से लोगों को ये लगा कि किसी ने मेरा मोबाइल छेड़ा है और मैंने तो इस सेटिंग को चेंज किया ही नहीं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरे कई मित्रों के साथ भी हुआ। इस बात को लेकर के मैंने समझा शायद ये सेटिंग अपने आप ऑटोमेटिक किसी के द्वारा छेड़ दी गई होगी बच्चे के द्वारा या फिर हुआ होगा। लेकिन जब अचानक ये देखा गया कि ऐसी शिकायतें या ऐसी बातें कई लोगों के सामने से आई तो फिर लगा कि आखिरकार मोबाइल में कुछ न कुछ तो हुआ है। और इसके बाद जब सोशल मीडिया खंगाली गई तो वहाँ भी सारे लोगों के सवाल थे कि क्या आपके मोबाइल में कुछ ऐसा हुआ? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब था कि हाँ, हुआ। इसके बारे में जब हमने खुद गूगल देवता से ही पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों किया, किसने किया, तो हमें जो जानकारी गूगल देवता से मिली, वो जानकारी मैं आपको पढ़ कर के सुना दे रहा हूँ। ये शॉर्ट जानकारी है और बाद में जो है एक लिंक मैं इसमें आपके अपने कमेंट बॉक्स बॉक्स में डाल दूँगा, इसमें आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। शॉर्ट की जानकारी सुनिए, गूगल का कहना है कि ये नया डिज़ाइन रिसर्च पर बेस्ड है। कंपनी ने 18,000 से ज़्यादा यूज़र्स पर स्टडी की थी, जिसमें पाया गया कि एक्सप्रेसिव डिज़ाइन के ज़रिए लोग स्क्रीन पर ज़रूरी बटन और जानकारी जल्द पहचानना चाहते हैं, यानी पहचान लेते हैं। यह बदलाव सिर्फ फ़ोन ऐप तक सीमित नहीं बल्कि जल्द ही यानी आने वाले समय में आपको कुछ और चेंज देखने को मिलेंगे, जिसमें गूगल मैसेज, कॉन्टैक्ट्स, जीमेल, फ़ोटो जैसे ऐप्स पर ये भी आपको बदलाव देखने को मिल सकते हैं भविष्य में। आपको बता दें कि अगर आपके पास गूगल फ़ोन ऐप का वर्ज़न 186 है, तो आपको यह नया इंटरफ़ेस मिल सकता है। ऐप सेटिंग में जाकर के जेस्चर्स और नेविगेशन को कस्टमाइज किया सकता है। हालाँकि पुराने डिज़ाइन पर वापस जाने का कोई विकल्प अब इसमें मोबाइल में नहीं है। ये वो था जो गूगल ने अपनी सफाई अपनी ही मीडिया पर दी है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, जो सवाल खड़ा होता है, वो सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर किसी भी ऐप्स में, किसी भी सेटिंग पर जाने पर एक मैसेज आता है कि यू आर एग्री, डिसएग्री यानी आप इस ऐप को लोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, अपनी जानकारियाँ देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, उसके लिए हम परमिशन देते भी हैं और नहीं भी देते हैं। अब आप ये सोचिए कि आपसे बिना पूछे, बिना कोई मैसेज किए, बिना कोई जीमेल किए, बिना कोई मेल किए या बिना किसी समाचार के अचानक से गूगल द्वारा ये सेटिंग्स चेंज कर दी गई आपके मोबाइल फ़ोन में घुस करके। तो एक चीज़ तो यहाँ पक्की हो गई कि जो आपका ये मोबाइल है, जो आधुनिक यंत्र है, जिसे व्यक्ति की जान कहा जाता है, जैसे पुराने ज़माने में किसी व्यक्ति की जान तोते में हुआ करती थी, किसी गुड़िया में हुआ करती थी या किसी अन्य जगह पर हुआ करती थी। ऐसे यदि किसी व्यक्ति की आज के समय में जान लेनी हो, तो उसका मोबाइल अपने हाथ में रख लो, उसकी आधी जान निकल जाएगी। तो ये तो समझ में आ गया कि ये मोबाइल जो है, ये आपका अब सगा नहीं है। इसके मोबाइल को इसके अंदर जो यंत्र हैं या जो कई चीज़ें हैं, उसको कौन हैंडल कर रहा है? आप ये सोचते हैं कि मैं हैंडल कर रहा हूँ, मैंने ये लॉक लगा रखा है, मैंने ये लॉक लगा रखा है, मैंने फिंगरप्रिंट कर रखा है, मैंने फेस लॉक लगा रखा है। इस प्रकरण से ये सिद्ध हो गया कि ये मोबाइल में जो व्यक्ति चला रहा है, वो उसका असल मालिक नहीं है। असल में असल मालिक वो है, जिसने गूगल के अंतर्गत सारी सेटिंग को एक पल भर में चेंज कर दिया और हम सभी हाथ पर हाथ रख कर के बैठ गए। तो सिर्फ इसका मैसेज देने का यही एकमात्र अब उद्देश्य है मेरा कि मोबाइल के ऐप्स पर या मोबाइल पर ज़्यादा भरोसा अब ना करें और या अपनी कुछ गंभीर चीज़ें या फिर अपनी कई चीज़ें इस पर शेयर या फिर अब इसमें इंस्टॉल ना करें। दूसरी चीज़ एक सुझाव और जाते-जाते देता जा रहा हूँ, जब आप रात को मोबाइल रख कर के सोएँ, तो अपना नेट बंद कर दें। इसके दरमियान जितनी बातचीत होती है, जितनी चीज़ें होती हैं, वो सभी सर्वर के माध्यम से जानी जाती हैं या फिर आप कोई गुप्त बात कर रहे हैं या ऐसी बात कर रहे हैं फैमिली वाली, तो भी आप अपने मोबाइल को दूर रखिए या फिर दूर नहीं रख सकते, तो अपने मोबाइल से इंटरनेट को बंद कर दीजिए। नमस्कार।